नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सक्लूसिव। गाइस देखिए, आज इंडिया के पास एक ऐसा मौका है आया है कि इंडिया अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के स्पेशली ट्रम्प का बदला ले सकता है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे गाइस। चलिए, आपको पता है ये क्या है? पता है, क्रिटिकल मिनरल्स है। ओके, रेयर अर्थ मिनरल जिसको बोलते हैं। ओके, अब इससे जितना भी सोफिस्टिकेटेड पार्ट बनता है, किसी भी सेमीकंडक्टर जरूरी होता है, किसी भी एआई वगैरह डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए, वो सेमीकंडक्टर पार्ट बनने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत जरूरी होता है आज के डेट पे, जिसके लिए बड़े बड़े कंट्री पे सुपर पावर्स के बीच जंग, मतलब इंटरनली एक जंग चल रहा है। ओके, तो आप देख सकते हैं चाइना ने पूरा क्रिटिकल मिनरल सप्लाई को कंट्रोल करता है, मतलब पूरा नहीं, मतलब वर्ल्ड का मेजोरिटी ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स। बाकी देशों पे जहां पे भी क्रिटिकल मिनरल्स की थोड़ा बहुत संधान मिला था पहले, ओके, थोड़ा बहुत खोज हुआ था, चाइना ने उसमें जाके इन्वेस्ट करके मेजोरिटी स्टेक लेके उसको अभी यूज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ये सबके वजह से डोनाल्ड ट्रम्प हमेशा ही जब भी चाइना के खिलाफ अगेंस्ट पे स्टैंड लेता है, चाइना क्या करता है, क्रिटिकल मिनरल्स जो सप्लाई करते हैं पूरे वर्ल्ड को, उसको बंद कर देता है, रोक लगा देता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है अमेरिका को। फाइनली डोनाल्ड ट्रम्प को आके झुकना पड़ता है। जो डोनाल्ड ट्रम्प साउथ चाइना सी को लेके, ठीक है, चाइना के साथ हमेशा मतलब एकदम लॉगर हेड्स पे रहता है, मतलब अभी तो भिड़ जाऊंगा, अभी चाइना के साथ वॉर स्टार्ट कर दूंगा, पर वो फाइनली साउथ चाइना सी लेके भी आज के डेट पे, ताइवान इशू को लेके भी आज के डेट पे चुप है, क्योंकि चाइना ने उसका एकदम पेच कस के रखा है, टाइट करके रखा है कि तुम कुछ बोल के तो देखो एक बार, फिर दिखाता हूँ तुम्हारे रेयर अर्थ मिनरल्स तुमको कैसे मिलते हैं। इसी की वजह से डोनाल्ड ट्रम्प बार बार टैरिफ की धमकी देता है, टैरिफ लगा भी देता है 100% ऊपर चाइना के ऊपर, फिर एक डील करके फाइनली मुकर जाता है। अब ये क्रिटिकल मिनरल्स इतना जरूरी है कि आपको पता है म्यांमार पे आज के डेट पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बोल के कुछ नहीं है, तो म्यांमार पे कब्जा करने के लिए डायरेक्ट चाइना तो आके घुस चुका है, पर म्यांमार पे कब्जा करना चाहता है अमेरिका। इसीलिए बांग्लादेश को आज के डेट पे अपना बेस बना रहे हैं कि ताकि चाइना को थोड़ा चेक पे रख पाए, म्यांमार को थोड़ा कब्जा कर पाए, म्यांमार के ऊपर इन्फ्लुएंस बना पाए, और इंडिया को भी, इंडिया के ऊपर थोड़ा नजर रख पाए। अब बोलेंगे म्यांमार ऐसे इतने इंपॉर्टेंट कब से हो गए? क्योंकि म्यांमार पे बहुत सारा क्रिटिकल मिनरल्स का भंडार मिला है, तो इसीलिए हर एक देश इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो सब उसके ऊपर नजर गड़ा के बैठे हैं। अब आज के डेट पे आपको पता है कि चाइना मेजोरिटी ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स का जो माइन है उसको कंट्रोल करते हैं। इसीलिए चाइना क्या करते हैं, जब भी जिस कंट्री का ग्रोथ को स्लो करना रहता है, जिस कंट्री के साथ थोड़ा बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बनता नहीं है, उसके ऊपर क्रिटिकल मिनरल्स की रोक लगा देते हैं। इंडिया के ऊपर भी ओके, रेयर अर्थ मैग्नेट का, क्रिटिकल मिनरल्स का, ठीक है, रोक लगा दिया था कुछ दिन पहले। तो इंडिया का ईवी सेक्टर का जो भी प्रोडक्शन था, मतलब ईवी सेक्टर का बैटरी का जो भी प्रोडक्शन था, वो ठप पड़ गया था। तो इंडिया भी बाद में सोचा नहीं, चाइना के ऊपर तो हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते आज के डेट पे, जैसे अमेरिका सोचता है, इंडिया सोचा चाइना के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो इंडिया क्या किया, अपने कंट्री पे माइनिंग करना चालू किया, ढूंढना चालू किया। फाइनली इंडिया को राजस्थान पे बहुत बड़ा एक क्रिटिकल मिनरल्स का सोर्स मिला है। ओके, अब इसके साथ साथ इंडिया मूव्स टू बूस्ट क्रिटिकल मिनरल्स प्रोडक्शन, कैबिनेट अप्रूव रैशनलाइजेशन ऑफ रॉयल्टी रेट्स टू काउंटर चाइनाज मोनोपोली। चाइना जो ये मोनोपोली करता है, ठीक है, मोनोपोली बना के रखा है चाइना, जो ये एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगा देता है बातों बातों पे, इसको काउंटर करने के लिए इंडिया भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के साथ क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर कोलैबोरेशन कर रहा है, जैसे चाइना कोलैबोरेट करके बैठा है। कुछ दिन पहले चिली का अर्जेंटीना का हेड ऑफ द स्टेट के साथ मिला है नरेंद्र मोदी जी, क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर बात करने के लिए। चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया, ये जो एक बेल्ट है, इसमें बहुत सारा क्रिटिकल मिनरल्स मिलता है साउथ अमेरिका पे। उसके बाद रशिया के साथ भी कोलैबोरेशन कर रहा है, अपने कंट्री पे भी इंडिया एक्सप्लोरेशन चल रहा है। अब आज की डेट पे इंडिया के पास एक ऐसा मौका है, इंडिया क्या कर सकते हैं, एक तीर पे दो निशाना मार सकता है। बोलेंगे कैसे? इंडिया चाइना को भी सबक सिखा सकते हैं, अमेरिका को भी सबक सिखा सकते हैं, एक तीर पे दो निशाना। अब कैसे? ऐसे देखिए, इंडिया के पास एक ऑफर है क्रिटिकल मिनरल्स का, अगर इंडिया वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो चाइना जो सोचता है कि इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो कर दूंगा, इंडिया को टाइट पे रखूंगा, चेक पे रखूंगा, इंडिया को सबक सिखा के रखूंगा, ये सब तो नहीं कर पाएगा। ओके, दूसरा बात है अमेरिका को कैसे सबक सिखाएगा अगर किसी कंट्री के साथ क्रिटिकल मिनरल्स का डील करते हैं। अब देखिए कौन सा कंट्री है आपको बताता हूँ, उससे पहले एक जियोपॉलिटिकल एंगल समझ लेते हैं। आज के डेट पे अमेरिका का टोटल 3 दुश्मन है, मैंने आप पुराने वीडियो पे भी आपको बताया। एक पहला मेजर दुश्मन कौन है आपको बताता हूँ, वो मेजर दुश्मन है आपका आज के डेट पे वो ईरान, ठीक है। अमेरिका का मेजर दुश्मन ये हो गया, 1 सेकेंड गाइस, हाँ, ये होगा ईरान। उसके बाद देखेंगे रशिया, मतलब ये अमेरिका का एकदम लॉन्ग टर्म दुश्मन है, हमेशा से ही दुश्मन रहता है। एक है नॉर्थ कोरिया, ठीक है। अब इसी 3 कंट्री के साथ अमेरिका कभी भी वॉर पे जाने के लिए रेडी रहता है। बाकी कंट्री के साथ, जैसे इंडिया के साथ आज के डेट पे जो चल रहा है, दुश्मन नहीं है, थोड़ा बहुत मतभेद है, यूरोप के साथ भी है, कनाडा के साथ भी है, वो फिर नेक्स्ट प्रेसिडेंट आएगा ठीक हो जाएगा। बट अमेरिका का जो कोर वैल्यूज है, किसी भी प्रेसिडेंट आए, रशिया उसका दुश्मन ही रहेगा, ईरान उसका दुश्मन ही रहेगा,
और नॉर्थ कोरिया उसका दुश्मन ही रहेगा। बट ये सब कंट्री के नाम तो हमेशा आजकल सुनते रहते हैं। बट इसमें से अमेरिका से थोड़ा अगर साउथ साउथ साइड पे जाएंगे, डाउन साउथ अमेरिका का, तो एक कंट्री मिलता है। जैसे देखिए ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के नीचे आता है मेक्सिको, मेक्सिको से थोड़ा सा मतलब अमेरिका से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा वेनेजुएला। ओके, अब ये जो वेनेजुएला कंट्री है ये भी अमेरिका का फोर्थ परमानेंट दुश्मन मान सकते हो। अमेरिका का कोई भी गवर्नमेंट है वेनेजुएला को अपना दुश्मन मानते हैं। अमेरिका अपना जो सैंक्शन है दुश्मन कंट्री के ऊपर हमेशा लगा के रखते हैं। तो अमेरिका का परमानेंट सैंक्शन रशिया के ऊपर चलते रहता है, ईरान के ऊपर चलते रहता है, आज भी चल रहा है, रशिया के ऊपर भी आज भी चल रहा है, नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी चलते रहता है और आज भी चल रहा है। अब इसको काउंटर करने के लिए, ठीक है, मतलब अब इसके साथ साथ अमेरिका ने ये जो वेनेजुएला कंट्री है, वेनेजुएला कंट्री के ऊपर भी मतलब रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा है, सैंक्शन लगा के रखा है। अब इसको काउंटर करने के लिए चारों कंट्रीज बहुत ट्राई करता है बट हो नहीं पाता है। ठीक है, अभी वेनेजुएला का मामला क्या है, देखिए वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है ना उसको तानाशाह बोलता है। ठीक है, तानाशाह मतलब डिक्टेटर, इसीलिए अमेरिका नहीं चाहता, अमेरिका बोलता है वेनेजुएला से कोई दुश्मनी नहीं है, वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है उसको अगर हटा देंगे तो हमारे साथ वेनेजुएला का रिश्ता ठीक हो जाएगा। पर वेनेजुएला का वो प्रेसिडेंट ना हटना चाहता है और ये एक्चुअली डिक्टेटर है, ना हटना चाहता है और ना लोगों का सुनता है। वेनेजुएला पे बहुत गरीबी है, बहुत हालत खराब है। तो अब ये वेनेजुएला के पास दो चीज गाइस बहुत है, एक ऑयल का भंडार बहुत है, दूसरा क्रिटिकल मिनरल्स है। तो क्रिटिकल मिनरल्स पूछ वेनेजुएला सिक्स डीपर टाइज विद इंडिया, वेनेजुएला इंडिया को बोला आपको क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए ना तो हमारे साथ टाइज कर लो, डीपर टाइज। पीयूष गोयल कॉल्स फॉर रिवाइविंग जॉइंट मैकेनिज्म। अब पीयूष गोयल देखिए ये बोला है कि हम लोग ये जो मैकेनिज्म है ये कोऑपरेशन का, इसको हम लोग रिवाइव करेंगे। रिवाइव मतलब पहले वेनेजुएला के साथ इंडिया का अच्छा रिलेशन था, जैसे ईरान के साथ भी था, उसके बाद रिलेशन बिगड़ा नहीं, पर जैसे अमेरिका उनके ऊपर सैंक्शन लगाने लगे हम लोग का इंटरेस्ट ज्यादा अमेरिका के साथ अलाइन होता था। इसलिए जैसे हम लोग ईरान से ऑयल खरीदना बंद करते, वेनेजुएला से भी हम लोग ऑयल खरीदते थे बहुत सस्ते में, वेनेजुएला से भी हम लोग ऑयल खरीदना बंद कर देते। अब देखेंगे ऑयल प्रोडक्शन के बारे में, अगर आप देखेंगे आपको सबको पता है जब ऑयल के नाम आते हैं मिडिल ईस्ट के नाम आते हैं, मिडिल ईस्ट का जब नाम आता है सऊदी अरेबिया का नाम आता है, तो सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा ऑयल वेनेजुएला पे मिलता है। आप देखिए तो सोचिए इधर 266 सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला 299, उसके बाद कनाडा थर्ड पे ऑयल प्रोडक्शन, ईरान फोर्थ, इराक फिफ्थ, कुवैत सिक्स्थ, सेवेंथ यूएई, एट्थ रशिया, नाइन्थ लीबिया, 10th नाइजीरिया, उसके बाद आता है 11th पे अमेरिका। तो वेनेजुएला के पास बहुत सारा ऑयल रिजर्व बन रहे हैं, पर आपको पता है रशिया के पास भी है, उसके बाद ईरान के पास भी है ऑयल रिजर्व, पर सैंक्शन लगा के रखे तो उसका ऑयल मार्केट पे आ नहीं पाता है, इसीलिए मार्केट पे हमेशा ऑयल का थोड़ा बहुत शॉर्टेज रहता है और ऑयल का प्राइस हमेशा हाई रहता है। ठीक है, अब जैसे जिसके ऊपर भी सैंक्शन लगते हैं, जैसे ईरान अपने ऑयल कोई नहीं ले रहा तो सस्ते में बेचने के लिए रेडी है, रशिया भी सस्ते में बेच रहा है, इंडिया खरीद भी रहा है। ईरान से हम लोग नहीं ले रहे क्योंकि अमेरिका का सैंक्शन लगा है, हम लोग उस लाइन पे ओबे कर रहे हैं। वेनेजुएला भी अपना ऑयल बहुत सस्ते में बेचने के लिए रेडी है। तो कुछ दिन पहले जब डोनाल्ड ट्रम्प बोलता है रशियन ऑयल, इंडिया सस्ते में रशियन ऑयल खरीदे, इससे हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग को प्रॉब्लम है कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है और रशिया वो पैसा को यूज करके यूक्रेन के साथ वॉर लड़ रहा है। उस टाइम पे इंडिया ने बोला अच्छा ठीक है रशिया सस्ता ऑयल से प्रॉब्लम नहीं है ना, पर हम लोग रशिया से खरीदिए प्रॉब्लम है ना। ठीक है, तो इसी बातों में ईरान और वेनेजुएला सस्ता ऑयल हम लोग को दे रहे हैं, तो आप अलाउ कर दो हम लोग को कि हाँ इंडिया अगर ईरान और वेनेजुएला से ऑयल खरीदेगा उसके ऊपर सैंक्शन नहीं लगेगा, ऐसा बोल दो। यूएसए को बोला, यूएसए अब चुप हो गया, वो बात को उठाया नहीं। अब बोलने का मतलब ये है कि यूएसए चुप क्यों हो गया, यूएसए को तो रशिया से प्रॉब्लम था, हम लोग तो रशिया से ऑयल खरीदना बंद करना चाह रहे हैं, हम लोग बोले वेनेजुएला ईरान से खरीदेंगे, पर यूएसए डोनाल्ड ट्रम्प का इतना ईगो है, नहीं नहीं नहीं, आप भले ही महंगा ऑयल खरीदो, आपके कंट्री पे इन्फ्लेशन हो जाए, पूरे दुनिया इन्फ्लेशन पे चक्कर पे आ जाए, पूरे दुनिया भुखमरी से मर जाए, ठीक है, प्राइस हर चीज का बढ़ जाए, हाहाकार मच जाए, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, पर अमेरिका का इंटरेस्ट सेटिस्फाई होना चाहिए। आज के डेट पे ईरान और अमेरिका के बीच जितना तनाव चल रहा है, टेंशन चल रहा है, उससे ज्यादा टेंशन करेंटली वेनेजुएला और अमेरिका के बीच चल रहा है। इतना टेंशन हो गया कि अपना जो एक नेवी का जो मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर है वेनेजुएला के एकदम तट के सामने, वेनेजुएला का जो सी शोर है, जो कोस्ट है, उसके थोड़ा सा दूर, ठीक है, इंटरनेशनल वाटर पे अमेरिका अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको ऐसे खड़ा करके रख दिया। मतलब किसी भी टाइम पे अमेरिका का ऑफिशियल्स, आर्मी ऑफिशियल्स, मिलिट्री ऑफिशियल्स, यूएसए का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हमेशा बोलते रहता है हम लोग कभी भी वॉर छेड़ सकते हैं वेनेजुएला के ऊपर। अब इसी टाइम पे वेनेजुएला एक ऑफर दिया इंडिया को और इंडिया बोला हम लोग करेंगे। अभी आप एक बात सोचेंगे कि देखिए वेनेजुएला वो तानाशाह है, डिक्टेटर है, हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री हो गए, अगर एक डिक्टेटर के साथ काम करेंगे
तो पूरे वर्ल्ड पे हमारा नाम खराब नहीं होगा। देखिए गाइस, आज के डेट पे ना नेशनल इंटरेस्ट पहले आता है जियोपॉलिटिक्स में। तुम मेरे बारे में क्या सोचे, मेरा नाम खराब हो, ये सब आज नाम खराब होगा, कल भूल भी जाएगा पब्लिक। अब एक बात बताइए, ये जो देख रहा है ना, ये है एक्स अलकायदा का लीडर। अब यूएसए अलकायदा को जन्म जन्म से टेररिस्ट ग्रुप मानता है। ये जो लीडर है ना, इसके ऊपर यूएसए का जो मतलब आपका जैसे इंडिया का आरएनएडब्ल्यू है, तो यूएसए का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इसके ऊपर एक इनाम रखा था कि जो इसको पकड़ने में या इसकी इंफॉर्मेशन देगा उसको हम लोग $10 मिलियन देंगे, उसका हेड काट के लाके दो, इसको मार दो, ठीक है। तो यूएसए का मतलब ऐसा था, सीआईए ने ऐसा मतलब इनाम रखा था, इसको टेररिस्ट मानता था। आज के डेट पे जियोपॉलिटिकल एंगल चेंज हो गया। अब यूएसए को इस सेम जो जिसको यूएस टेररिस्ट बोलता था, इसके साथ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखता है, इसके साथ काम करूंगा तो यूएसए का इंटरेस्ट के लिए फायदा होगा। तो यूएसए अपने इंटरेस्ट के लिए डोनाल्ड ट्रम्प इसके साथ जाके मिलता भी है सऊदी अरेबिया पे, और फोटो भी खिंचवाता है। यूएसए पूरे दुनिया को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाते रहते हैं, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। पाकिस्तान पे ये इंसान आसिम मुनी डेमोक्रेसी को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी कैसे खत्म होता है वो पूरे दुनिया को पहली बार ये इंसान दिखा रहे हैं। पर इसके साथ बैठ के लंच कर रहे हैं, एक बार नहीं दो बार लंच कर रहे हैं, इसके साथ फोटो खींचा रहे डोनाल्ड ट्रम्प। तो जब यूएसए अपने स्वार्थ के लिए इन सब इंसान से हाथ मिला सकते हैं, हम लोग क्यों नहीं मिला सकते वेनेजुएला का लीडर से? वो अपने कंट्री पे जो कर रहे तो हमारा इंडियंस का जिसमें फायदा है, हमारा देश का जिसमें फायदा है, हम लोग करें। हम लोग तो आज के डेट पे अफगानिस्तान को यूएसए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मान के बैठे हैं, हम लोग उसके साथ भी बात कर रहे हैं ना, मीटिंग कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट के साथ तो अलाइन होता है। तो अगर हम लोग वेनेजुएलन लीडर के साथ हाथ मिलाएंगे तो यूएसए के ऊपर एक मतलब यूएसए को हम लोग एक बात कन्वे कर पाएंगे कि तुम्हारे जैसे तुम हमारे हित के बारे में नहीं सोचते, हम लोग भी तुम्हारे इंटरेस्ट के बारे में आज से नहीं सोचेंगे। सॉरी, ऐसे बोल के हम लोग ये कर सकता है। ओके, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट पे बताइए। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।